120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। इस अभिभाषण में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आज देश के सामने 50 सालों के बाद जो गरीबी की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो पिछड़ेपन की समस्या है, जो गांवों में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ये समस्याएं हैं। उन समस्याओं के प्रति हम सबकी मिलीजुली प्रतिबद्धता है। क्या यह 5 साल हम उन गरीबों के लिए समर्पित नहीं कर सकते? इसलिए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में बुनियादी समस्याओं के साथ साथ आम सहमति की बात कही है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार ने जो अपना मंतव्य प्रकट किया है कि एक नया अध्याय देश की राजनीति में शुरू हो। देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में हम पार्टियों की दीवारों से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करें। देश का गरीब हमसे यह अपेक्षा कर रहा है। चर्चा हो रही है कि एटम बम बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन देश के अंदर 34 करोड़ लोग गरीब हैं। कालाहांडी के अंदर बच्चों को बेचने वाले माता पिता, बेरोजगारी की आग में झुलसती हुई जवानी, यह भी एक एटम बम है जो हमारे घर में रखा गया है। वह एटम बम बने या ना बने, यह सवाल तो अलग है, लेकिन इसका क्या होगा, इस पर सबको मिलकर विचार करना होगा। देश का गरीब अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। नेताओं के भाषणों का बेरोजगार ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस अभिभाषण में जो सहमति की राजनीति का हाथ विपक्ष की ओर बढ़ाया गया है, मैं आशा करूंगा कि उसमें आपकी तरफ से रचनात्मक योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन पारित करे। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 1992 में हमारी सरकार थी। अयोध्या में एक घटना घटी। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, एक मच्छर भी नहीं मरा, पूर्ण शांति रही। लेकिन हिमाचल की सरकार को भंग किया गया। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश से हमारी पार्टी के एक विधायक अयोध्या गए थे। वापस आकर उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़ने में मैंने हिस्सा लिया है। दूसरे दिन हमारी सरकार ने अपने ही विधायक को गिरफ्तार किया। इसके बाद भी हमारी सरकार को भंग किया गया और उस समय जिन राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार को भंग किया था, आज भाई साहब जी इस लोकसभा के सदस्य हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा को भंग करने के 2 दिन पहले जब पत्रकारों ने पूछा था, तो उस समय के राज्यपाल महोदय ने कहा था कि हिमाचल की सरकार संविधान के मुताबिक चल रही है, कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद पता नहीं किस दबाव में किस तरीके से उनसे रिपोर्ट ली गई और हिमाचल की सरकार को भंग किया गया। इस पद का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए और शायद इसीलिए कुछ दिनों के बाद उस वेदना के कारण, उस परिस्थिति के कारण उन्होंने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया। अध्यक्ष जी, मैंने उसका उल्लेख अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि कोई मेरे वक्तव्य से उद्धरण ना दे दिया जाए। मैंने देखा है कि अब पुरानी चिट्ठी या वक्तव्य से उद्धरण देने की आदत सी बन गई है, इसलिए मैं घबरा रहा था। अध्यक्ष महोदय, जो मामला यहाँ हुआ, मैं उसके बारे में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं विस्तार में जाऊँगा तो मुझे कुछ नामों का मजबूरी में यहाँ उल्लेख करना पड़ेगा।
चूँकि वे इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए नियमानुसार उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अतः मैं सिर्फ अधिकारी ही कहूँगा, व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। उस समय एक ऐसा मामला हुआ जिसके लिए सब लोग चिंतित थे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों को जानकारी होगी वे इस बात को जानते होंगे, लेकिन आप अगर यह पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, यही प्रमाण है। जो लोग इस पर ज़्यादा चिंतित थे और अपनी ओर से चिंता प्रकट कर रहे थे, उनमें इस देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे संविधान के मुताबिक इस देश की सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं। मुझे खबर मिली थी कि वे भी काफ़ी चिंतित हैं। इस बारे में कोई कार्रवाई करें या नहीं। स्टॉप।